बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूद यानी मीन राशि के हवाले से। अब मिलेगा सोने के चम्मच में सोने का निवाला। जनवरी 2026 में केतु सोने के प्याले में। जनवरी 2026 प्रेडिक्शंस 1000% एक्यूरेट, इसके हवाले से आज बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तैयारों की बेहतरीन पोजीशन जनवरी को सुपर से ऊपर बनाएगी। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 4 सैयारों का गठजोड़ बनने जा रहा है। आपके 10वें घर, आपके करियर, आपके जॉब में बड़ा बूस्ट का आना जनवरी में बनेगा, क्योंकि शुरू से ही 4 सैयारे आपके 10वें घर में रहेंगे। और 10वें घर में का आपके जॉब का घर, आपके प्रमोशंस का घर, आपके करियर का घर माना जाता है। और यहाँ पे शुक्र, बुध, मंगल और शुक्र यानी कि वीनस, बुध यानी कि मर्क्यूरी और सूर्य यानी कि सूरज और साथ ही साथ मंगल यानी कि मार्स, चारों का गठजोड़ बन के यहाँ पे चंद्रगरी 4 सितारों का टकराव बनेगा, जो बड़े फायदे आपको 10वें घर यानी अपने करियर में बड़ा बूस्ट, अपने बॉसेस से, अपने सीनियर से अच्छे रिलेशंस का होना, आपके प्रमोशंस के योग बनना, आपके आगे की पोस्ट पे जाके अच्छी डेजिग्नेशन में जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे मामला तो बनाएगा। हर लिहाज से आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स कर रहे थे उनका दूर होना, आपके कंट्रोल में आना बनेगा। यहाँ सूरज हर लिहाज से कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर, आपके काम करने का गो गेटर्स बनाना, आपके काम करने का जज्बा बढ़ना, ऐसे मामला आपके बनाएगा। बुध आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाएगा, आपकी समझबूझ, आपके करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से आपकी समझबूझ का बढ़ना, आपका सही वक्त पे सही फैसला, गलत चीज़ को इग्नोर करना, ऐसे मामला आपके बनाएगा। शुक्र, वीनस, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, गोल्ड या फिर स्टोन्स, क्रिस्टल्स, ये चीज़ अगर आपके पास है उसको बेच कर तो आप पैसे कमाओगे। लेकिन ये आपके प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला घर भी, सैयारा भी इसको माना जाता है, शुक्र वीनस को। यहाँ पर काम डाउन रहना, अपने जॉब प्लेस पे बहुत गुस्से में ना आना, कंट्रोलेबल यानी अपने आप को कंट्रोल कर पाना, कुछ ऐसे मामला, अपनी कम्युनिकेशन में एक मधुरता, एक मिठास का आना, ऐसा शुक्र वीनस के बना वजह से बनेगा। मंगल, मार्स आपके ज़मीन और जायदाद के मसले कोई हैं, अगर कोई ज़मीन से जुड़ा कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेगा। आपका अगेन आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को बढ़ाना और कोई अपने किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना या फिर सुखों का इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा, और ये मंगल मार्स की वजह से होता आपको नजर आएगा। यही नहीं बल्कि ये फिर 10-15 दिन के अंदर यानी तकरीबन 13 जनवरी से ये चारों सैयारे एक घर आगे चले जाएंगे आपके 11वें घर में। और जब ये 11वें घर में जाएंगे तो फिर आपको 11वें घर का सुख यानी कि बाकी के 15 दिन समझ लें आपको 11वां घर एक्टिव मिलेगा। और 11वां घर आपके सुखों में इजाफा तो बनेगा, लेकिन आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बनना, डेली इनकम, डेली वेजेस, कमीशन बेस्ड काम करते हैं वहाँ से पैसे कमाना, कोई उजरती काम करते हैं, कोई लेबर का काम करते हैं वहाँ उजरत का बढ़ना, आपके सपने, आपके डेजिग्ने, आपके डिज़ायर्स, आपकी देरीना ख्वाहिश का पूरा होना, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा होना, ऐसे मामला भी 11वां घर फिर बनाएगा। और चारों सैयारों का फायदा वहाँ भी आपको यानी पूरे महीने, जनवरी के महीने में यही 4 सैयारे आपको 10वें घर में और फिर 13 जनवरी के बाद आपको 11वें घर में होते नजर आएंगे। आपके फर्स्ट हाउस के अंदर इस दौरान में शनि मौजूद रहेंगे, मार्गी की हालत में डायरेक्ट पावर देते हुए। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत के, अगर आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, इसका घर इसको माना जाता है। इसका बड़ा फायदा आप लोग इस दौरान देखोगे। और जैसे कि आप सब पाइसेस जानते हो कि आपका सेकंड लेवल 7.5 का चल रहा है, उसमें नुमाया कमी का आना जनवरी से नजर आएगा, यानी काफ़ी हद तक इसका तोड़ बनना या इसके जो नेगेटिव असरात की कमी का होना, ऐसे कुछ मामला भी आपको जनवरी में बनते नजर आएंगे। अगर हम जुपिटर की बात करें तो ये आपके चौथे घर में रहेंगे, जो आपका प्रॉपर्टी का घर, आपके सुखों का घर, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों के खात्मे का घर, आपकी वालदा के सेहतमंद होने का घर, यानी कि आपको लेकर टेंशन, घर को लेकर टेंशन में थी तो उनका सेहतमंद होना, उनका शुगर का स्पाइक खत्म होना यानी शुगर लेवल पे आना और ब्लड प्रेशर का नॉर्मलाइज होना, दूसरी बीमारियों का जो जड़ पकड़ रही थी उनमें कमी आना, ऐसे कुछ मामला आपको नजर आएंगे। और सुखों में इजाफा चौथे घर की वजह से, क्योंकि यहाँ जो किस्मत का शहनशाह सैयारा है यानी कि जुपिटर मौजूद रहेगा, जो कि 7.5 ढैया का तोड़ भी रखता है और काफ़ी हद तक ये आपकी 7.5 का तोड़ भी बनेगा। लेकिन जुपिटर का इस घर में होना हर लिहाज से आपकी किस्मत को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि किस्मत का सैयारा आपके औलाद के होना, फैमिली प्लानिंग के कामयाब के होने के मामला ये चौथे घर के हवाले से बनाएगा। और प्लस ये कि आपके जॉब के हवाले से जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करना, आपके कारोबार में अच्छा वक्त दिखना, कारोबार से अच्छा पैसा रेवेन्यू जनरेट करना, औलाद की फैमिली प्लानिंग, औलाद कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी का मिलना, आपकी अकलानी ताकतों को बूस्ट करेगा, आपकी समझ बूझ, आप ऐसे ऐसे फैसले ले जाओगे चाहे प्रॉपर्टी के हवाले से क्यों ना हो, क्योंकि चौथे घर में जुपिटर मौजूद है। तो यहाँ प्रॉपर्टी के हवाले से कोई बड़े फैसले ले जाना या अपनी ज़िंदगी में कोई बड़े फैसले करना जिसमें कामयाब होना, ऐसे फैसले जो आप सोच समझ के किसी दूसरे को दरमियान में रख के करोगे, जल्दबाजी में नहीं करोगे,
कारोबार में रिस्क लेके वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, हर तरह से फैसले लेने के मामलात में आपका लोहा माना जाएगा। यानी आप बेहतरीन फैसले लेते हुए जनवरी में नजर आओगे जुपिटर की वजह से। और जुपिटर आपकी किस्मत को भी एक्टिवेट करेगा। जुपिटर चूंकि मजहब का सैयारा भी माना जाता है, मजहब से कनेक्टेड होना, आपकी किस्मत को एक्टिवेट करना, किस्मत को फुल्ली फंक्शनल करना, चौथे घर के हवाले से प्रॉपर्टी का भी बड़ा फायदा उठाना। कोई कोर्ट कचहरी की केसेस चल रहे हैं चौथे घर के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, जमींदारी खेतीबाड़ी के हवाले से, ज़मीन के हवाले से, उससे बाहर आने के चांसेस भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ते नजर आएंगे। किराए के मकान से अपने मकान में जाना, अपने घर की तोड़ फोड़, टाइलिंग पेंटिंग या रिनोवेशन करवाना, ऐसे कुछ मामला आपके बन सकते हैं। वहीं सोने का प्याला लिए हुए केतु, केतु आपको छठे घर में नजर आएगा। छठे घर में केतु का होने का मतलब है कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर। आप अपने खर्चों में इस तरह कंट्रोल करोगे, बिला वजह गैर जरूरी खर्चे सोचे समझे बगैर खर्चों को कंट्रोल करके हर लिहाज से कर्जे कम करते नजर आओगे। बीमार से बाहर आना, यानी कि बड़ी से बड़ी बीमारी का जड़ से इलाज हो पाना, ऐसा तो बनेगा, प्रॉपर मेडिकेशन का होना। और साथ ही साथ अगर हम आप बात करें आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में प्रॉब्लम्स करते हैं, ऐसे दुश्मन भी आपको दूर होते हुए नजर आएंगे। छठे घर पे केतु का होना हर लिहाज से इसका शनि, इसका वीनस यानी कि शुक्र के नक्शे कदम पे चलना, शुक्र के नक्षत्र पे चलना, हर लिहाज से इसका बड़ा फायदा आपको होगा। शुक्र असल में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, गोल्ड, मेटल, इसका सैयारा माना जाता है। इसलिए हमने कहा कि ये सोने के प्याले में आपको केतु नजर आएगा। और हर लिहाज से पूरे जनवरी के महीने में इसका वीनस के नक्षत्र, वीनस के पाद पे रह के आपको बड़ा फायदा देना, ऐसा भी बनेगा। लग्जरियस लाइफ का इजाफा अपनी ज़िंदगी में देखना, लग्जरी का इजाफा, पैसे का इजाफा, यानी सोना चांदी, हीरे जवाहरात या स्टोन्स या क्रिस्टल्स में डील करते हो वहाँ भरपूर पैसे कमाना, ज्वेलर्स के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, या कोई भी इन चीज़ों का आप डीलिंग कर रहे हो, खरीदना बेचना वगैरह, उसमें भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। प्रेम प्यार का तड़का ना सिर्फ आपकी लव लाइफ में बनना, आपकी लव लाइफ का बनते नजर आना। जनवरी में आपकी नई लव लाइफ अगर नहीं है तो शुरू होना, और लव लाइफ से फिर मैरिड लाइफ यानी कि लव मैरिज में कन्वर्ट होना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बन सकते हैं। कोई पुराना क्रश का लौट के आपकी ज़िंदगी में आना, आपस की जो लव लाइफ में दरार थी, लड़ाई झगड़े थे, वो रिजॉल्व होंगे। और आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी मधुरता का आना, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो उसका रिजॉल्व होना, आपस में मोहब्बत का बढ़ना और आपस की वाइब्स, आपस की फीलिंग्स का बढ़ना, ऐसा जनवरी में नजर आएगा। राहु की बात करें तो राहु आपके 12वें घर के अंदर रहेगा। राहु भी सुपर पावरफुल, अपने ही पाथ को फॉलो करते हुए हर लिहाज से बड़े फायदे आपको जनवरी में देंगे। और इसका 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होकर हर लिहाज से आप अपने मकसद में तो कामयाब होगे, लेकिन 12वें घर में चुके हैं तो आपका वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार कर पाना, या पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी ज़बरदस्त रहेगा कि उनका पढ़ाई के लिए वहाँ जाना और कामयाब होना, ऐसे मामला बनेंगे। आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, और सबसे बड़ी बात कि आपके ट्रेडिंग का या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बैरन मुल्क से जुड़ के करते हैं, वहाँ भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। हर लिहाज से अपनी कामयाबियों को समेटते आप नजर आओगे। और यहाँ से सामान बेच के वहाँ अच्छा पैसा अगर कमाने का सोच रहे तो उसमें भी भरपूर फ़ायदा आप कमाओगे। हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से परेशान है, हॉस्पिटल की वजह से परेशान है, उससे बाहर आओगे। और हॉस्पिटल से जुड़े कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई नर्स, डॉक्टर, सर्जन या थेरेपिस्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर काम करें, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनते हुए इस दौरान नजर आएंगे। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड की नामी रकम, लॉटरी की नामी रकम, यहाँ अचानक फ़ायदा, इन तमाम चीज़ जितनी चीज़ें हमने गिनवाई, चाहे इन्वेस्टमेंट सेविंग की बात करें, चाहे आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने की बात करें, चाहे आपके कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम, आईटी सेक्टर या कोई चैनल चलाते हैं, यूट्यूबर, फेसबुक, इंस्टा, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर, अचानक बड़ा फ़ायदा होकर चला जाएगा। जनवरी के महीने में कोई ना कोई एक बड़ा झटका, जहाँ बड़ा अचानक फ़ायदा मिलना राहु की वजह से, यानी ये रातों रात करोड़पति बनाने वाला सैयारा है। अगर मजहब से जुड़े रहे, आपका इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, और कुछ नहीं तो जेब में तस्वीर रखना, खवातीन का अपने पर्स में तस्वीर रखना, हर तरह से कामयाब करेगा। और राहु का ये स्पेल काम करेगा जनवरी के महीने में, अचानक पैसे का बड़ा झटका, कोई पैसा फंसा हुआ है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं कि वो मिलेगा, ऐसा पैसा मिल जाना, रिकवर कर पाना, ऐसे मोड में भी जा सकते हो और अच्छा पैसा आपको वापस मिल सकता है। आपकी सेहत के हवाले से, आपके इम्यून सिस्टम के हवाले से बात करें तो फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड जो है वो जुपिटर को माना जाता है, जो कि आपके ग्रीन हाउसेस में तो है, जिसको हम केंद्र भी कहते हैं, ग्रीन हाउसेस में है, यानी कि फोर्थ हाउस के अंदर जुपिटर आपको इस दौरान नजर आएंगे। आपके सारे मेन जितने भी प्लैनेट्स हैं वो केंद्र यानी ग्रीन हाउसेस में आप लोग देख रहे हो, तो आपको बड़े फायदे होने हैं। और एक साथ 4 सैयारे भी ग्रीन हाउसेस में है, तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा होने जा रहा है। कोई भी सेहत को लेके इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हाँ, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का होना, बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के खाना और बाहर का ऑयली ग्रीसी मिर्च मसाला खाना, ये बीमार ज़रूर करेगा। फूड पॉइजन के चांसेस है जनवरी में, अचानक बीमार हो जाना, या वॉशरूम में देर तक बैठे रहना, या पेट का मसला होना, या ब्लॉटिंग का होना, या इस तरह के इश्यूज़ आपको, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का हो जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं।
वायरल इन्फेक्शन या थोड़ा कोल्ड कफ होना, नज़ला, ज़ुकाम, बलगमी, खांसी होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। किसी भी तरह से अगर इससे हट के कोई चीज़ आपको हो रही है, जैसे दांतों में दर्द होना, टखनों में, पैर में बहुत दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, हड्डियों में कड़कड़ाहट होना, इसका ये इशारा करता है कि शनि कहीं न कहीं आपके फर्स्ट हाउस में तो आ गया, लेकिन थोड़ा-सा कमज़ोर है। और उसका कमज़ोर होना इन चीज़ों को जनरेट कर रहा है कि आपके बॉडी के अंदर ऐसे-ऐसे पेन्स होना, इवन लीवर का ख़राब हो जाना या फेलियर की तरफ जाना या किडनी का सही फंक्शन ना करना, यूरिन के प्रॉब्लम्स होना, ये सब आपके मसले हो सकते हैं। फेफड़ों के अंदर लंग्स इन्फेक्शन हो जाना या लंग्स की कोई अंदर खून का आना मुँह के ज़रिए, ऐसे मामला अगर हो रहे हैं, ये भी इशारा करता है कि शनि कहीं न कहीं कमज़ोर है। आपकी तालीम, आपकी स्टडीज़ के हवाले से बात करें तो चाँद, मून आपके पाँचवें घर, जो आपके पढ़ाई का घर भी है, इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। अगर पाइसेस ठान ले तो हर काम कर सकता है और करने पे आ गया तो वो करके ही छोड़ता है, लेकिन पढ़ाई के मामलात में भी ऐसा ही है। डिस्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा होना, पढ़ाई के दौरान दोस्तों के साथ घूमने चले जाना, चाय, पराठा, कॉफ़ी हाउस या फिर गेमिंग, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक में बिज़ी रहना, रील्स देखते रहना, इसमें आपका पढ़ाई का टाइम निकल जाता है और अच्छे मार्क्स नहीं लाना या अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हासिल ना कर पाना, औसत दर्जे के तालिब इल्म रहना, एवरेज स्टूडेंट्स के तौर पे सामने आना, फिर ऐसा बनता है। अदरवाइज़ आपके स्टूडेंट्स के तौर पे है बहुत कुछ अच्छा, लेकिन आपको पूरा फ़ोकस्ड होके, पूरा ध्यान होके पढ़ाई करना पड़ेगा, वरना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इसी मून की वजह से, जो कि आपके 5वें घर का, आपकी तालीम के घर का रूलिंग लॉर्ड है, बहुत डिस्ट्रैक्शन का होना, आपका एक तरीके से ना पढ़ना, एकजुट होके ना पढ़ना, कंसिस्टेंट ना रहना और पढ़ाई के दौरान दूसरे कामों में लग जाना, ऐसा बहुत देखने को मिलेगा। अब चूंकि 13 जनवरी के बाद ये चारों सैयारे जो आपके चंद्रघरी राजयोग बनाकर 10वें घर में बैठे हैं, ये सब के सब एक एक करके आ जाएंगे आपके 11वें घर में, आपके फायदे के घर में। तो यहाँ आपके तालीम के अंदर फायदे का होना, यानी आप तालीम अच्छे से, आपका डिस्ट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, पूरा फोकस होकर पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स लेना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाबी हासिल करना, स्कॉलरशिप का मिलना, कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मिलना, कुछ ऐसे मामला बनते हैं फिर आपको नजर आएंगे। इवन बैरून मुल्क जाने के लिए विलिंग हो तो स्टूडेंट वीज़ा पे बैरून मुल्क जाना, वहाँ पढ़ाई कर पाना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। अब अगर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें तो फर्स्ट हाउस में शनि चूंकि मौजूद है, तो शनि की वजह से आपका बहुत गुस्से में रहना, बहुत ज़्यादा फट पड़ना, बात बात पे बात बात का बुरा मान बना लेना, बात करना छोड़ देना या रूठ जाना, ऐसे मामले बहुत देखने को मिलेंगे। आपका स्टबर्न, जिद्दी हो जाना, एग्रेसिव बिहेवियर, बहुत गुस्से में रहना, और ये आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस को ख़राब करेगा। लव लाइफ के अंदर लड़ाई झगड़े अगर होंगे तो इस बात पे कि आपको बहुत गुस्सा आएगा और उसकी वजह से चिड़चिड़ापन और सामने कुछ ऐसा बोल देना कि आपकी कम्युनिकेशन की वजह से सामने वाले का दिल टूट जाए या वो हर्ट हो जाए, इसकी वजह से रिलेशन ख़राब हो जाए, ऐसे मामला बन सकते हैं। और यहाँ हर लिहाज से चूंकि आपके 10वें घर और 11वें घर दोनों जगह जब ये चारों सैयारे रहेंगे तो इन चारों की नज़र आपके 5वें घर पे पड़ेगी, तो इसका भी नेगेटिव असर आप पे आ सकता है कि आपका मूड स्विंग होना, अनप्रिडिक्टेबल नेचर का हो जाना, बात बात पे झगड़ा करने को दौड़ना, क्योंकि वैसे भी मून 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड मून है, चांद, ऊपर से चार सैयारों की नज़र का होना, हर लिहाज से आपका बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, ऐसा होना, अनप्रिडिक्टेबल नेचर का होना, लड़ाई झगड़ा करना, बहुत कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, ऐसा पाइसेस को जनवरी में देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें आपके वैवाहिक जीवन या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, पति पत्नी के रिश्तों के हवाले से कैसा रहेगा हस्बैंड वाइफ का ये रिलेशन। आपके 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मर्क्यूरी यानी बुध को माना जाता है, जो कि आपके 10वें घर के अंदर चंद्रघरी राजयोग बनाकर बैठेंगे और 13 जनवरी के बाद आपके 11वें घर में भी चले जाएंगे। चूंकि यहाँ बुध मर्क्यूरी का मामला है तो आपकी अकलानी ताकत है, आपके पार्टनर की अकलानी ताकतों में इजाफा होना, कुछ ऐसे फैसले कर जाना जिससे बड़े फायदे होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। हर लिहाज से बुध का एक्टिवेट होना यानी आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, समझबूझ का बढ़ना, आपके सही वक्त पे सही डिसीजन ले जाना, ये ना सिर्फ आपके मामला अच्छे करेगा हस्बैंड वाइफ के अंदर, बल्कि आपके वाइफ या आपके हस्बैंड सामने अगर आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर है, उसके भी करियर और कारोबार में बड़ा ग्रोथ का देखना, ऐसे मामला बनाएगा। लेकिन यहाँ आप दोनों के दरमियान स्टर्बन होना, दोनों का जिद्दी होना, जिद पड़ जाना, बस मैंने ये करना है तो करना है, वो बोलेंगे कि मेरी बात सुनो, मुझे ये करना है तो मैं करूंगी या करूंगा, इस तरह यानी आपस में जिद्दी बहुत हो जाना, एक बात पे अड़ गए तो अड़ गए, वो करके छोड़ोगे, ये आपस में आपके रिलेशंस को खराब कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी रूठना मनाना, खाना पीना, समंदर किनारे, दरिया किनारे घूमना फिरना, आपस की वाइब्स, आपस की फीलिंग्स का बढ़ना और आपस की मोहब्बत का बढ़ना, कोऑर्डिनेशन का बढ़ना, ऐसा भी देखा जाएगा। अब बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से कैसा रहेगा जनवरी में। 7वां घर आपके कारोबार का घर माना जाता है, जबकि 9th हाउस आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर और 10वां घर आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। आपकी किस्मत के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी मार्स को माना जाता है, जो शुरुआती टाइम में आपको 10वें घर में नजर आएगा, लेकिन 13 जनवरी के बाद ये 11वें घर में चला जाएगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, 16 जनवरी से जब मंगल मार्स इस 11वें घर में चले जाएंगे तो ये सुपर यानी एग्जॉल्टेड होना, सुपर पावरफुल होना
हर लिहाज से आपकी किस्मत को भी 16 जनवरी से ऑनवर्ड आप यानी बाकी का आधा महीना आपको किस्मत के हवाले से कुछ भी करना चाह रहे हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, कारोबार करना चाहते हो, कहीं नई जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई नए ज़राए कमाई के या सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाना चाहते हो, आपको कामयाब होकर ही बनेगा, क्योंकि किस्मत आप पे मेहरबान रहेगी। जनवरी का आधा महीना किस्मत को लेके सुपर से ऊपर रहने वाला है। अब अगर आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के हवाले से बात करें, इसका रूलिंग लॉर्ड जुपिटर को माना जाता है, जो कि आपके चौथे घर में, प्रॉपर्टी के घर में तो बैठे, लेकिन डायरेक्ट देख रहे हैं इस घर में जहां ऑलरेडी शुरुआती टाइम में 4 सैयारों का गठजोड़ बन के चित्रगरी राजयोग भी बनेगा और यहाँ इस घर को चमकाते भी नजर आएंगे। मंगल मार्स आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड तो है, लेकिन आपकी धन दौलत के घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। या धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश वाली जिंदगी में भरपूर इजाफा होना, ये भी 16 जनवरी के बाद ज़्यादा बढ़ता आपको नजर आएगा। आपके 10वें घर में चूंकि शुरुआती टाइम से सूरज मौजूद रहेगा तकरीबन 15 जनवरी तक, तो यहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपका गो गेटर्स होना, काम करने का जज्बा जागना, फौरन से काम को कर लेना, पेंडिंग में ना डालना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, ऐसे मामला होते आपको नजर आएंगे। आपका स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में कर लेना, ये भी आपको कामयाब करेगा। सोने पे सुहागा ये कि किस्मत का सैयारा यानी जुपिटर का डायरेक्ट चौथे घर से बैठ के 10वें घर को चमकाना, हर लिहाज से आपको भरपूर फायदा। एक तो जुपिटर की नज़र का 10वें घर पे पड़ना, फिर 4 सैयारों का 10वें घर में रहना, हर तरह से इस करियर के घर को सुपर से ऊपर बनाएगा। आपके करियर में एक बड़ा ऊंचा जाता ग्राफ आपको नजर आएगा। आपके इन्वायरमेंट का चेंज होना, आपके जगह, आपके मैनेजमेंट का चेंज हो जाना, ऐसे कुछ मामला आपके बन सकते हैं। कोई अच्छी कंपनी में आपकी जॉब का लग जाना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। बस पूरे महीने शनि सैटर्न का चूंकि फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो यहाँ आपको जिद्दी बनाएगा, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कराना, अचानक से कुछ ऐसा बोले जो सामने वाले को हर्ट करे, फिर चाहे बॉसेस हो, सीनियर्स हो, माँ बाप हो, बहन भाई हो, दोस्त हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, हर जगह ये मसले करेगा। तो इसको कंट्रोल रखना है, इनको कंट्रोल करना, अपनी वाणी, अपनी जबान पे कंट्रोल करना, कुछ ऐसा ना बोलना कि सामने वाला हर्ट हो, ये आपको ही कामयाब करता नजर आएगा। थोड़ा कंट्रोल आपको इस पे रखना पड़ेगा। अपने कारोबार में कुछ एड ऑन्स करना, कुछ नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, अगर मशीनरी के हवाले से कुछ नई मशीन्स मंगवाना, अपने जो अपना फैकल्टी है, अपने स्टाफ के अंदर कोई चेंजेस का करना, कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा आप करोगे जिससे कारोबार का फलता फूलता देखना, कारोबार को एक्सपेंड होते देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे कुछ मामला भी बनते आपको जनवरी में नजर आएंगे। एक हथौड़ा अपने बिजनेस को लगाना, यानी अगर आपका गिरता बिजनेस है, आपको लगता है बिजनेस मंदी का शिकार है, हर दिन कोई नया नुकसान हो रहा है, तो अब एक हथौड़ा लगना ज़रूरी है। कुछ ऐसा आप नया करोगे अपने कारोबार को लेके जो जनवरी से ऑनवर्ड्स आपके कारोबार को ऊंचा उठाता, फलता फूलता कारोबार को देखना, चाहे साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, हर तरह से अपने कारोबार में अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा पैसा कमाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। उपाय सिर्फ एक ही है कि तस्बीह अपने साथ रखो, अपनी जेब में, और ख़वातीन यानी फीमेल्स अपने पर्स में तस्बीह रखो। इसका बड़ा फ़ायदा, किसी भी मज़हब से आप बड़ा फ़ायदा देखोगे, आपका इबादत से कनेक्ट होना, इबादत बंदगी का करना, अपने रब, अपने जिसको आप मानते हो उसको मानना, उसको पुकारना, ऐसा बनेगा। आपके रिचुअल्स को फॉलो करना, प्रेयर्स को फॉलो करना, फलाही काम करना, लोगों की मदद करना, हर तरह से आपको कामयाब करेगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। बाकी के जोड़े के सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।